हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th सेट एक्सरसाइज 1.3। आज लेक्चर 5 में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने लेक्चर जो है 4 में आपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 1 to 2 एंड उसके बेसिक पॉइंट्स को सीखा था आपने। आज आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने सीखा था पहले उसी के बेस्ट पर ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो साइन देख रहे हो, ये साइन किसका है, सबसेट का। सबसेट का मतलब होता है ये है काट दिया गया नॉट सबसेट, और ये साइन किसका है, सबसेट का। आपको हमने इससे पहली क्लास में ये क्लियर किया था कि व्हाट इज सबसेट यानी उपसमुच क्या है। तो कह रहा है सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो प्रेजेंट इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मौजूद है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है तो वो क्या होगा, उसका सबसेट नहीं। ओके, तो देखो आपने देखा ए बी दे रखा है, ये एक सेट है जिसका मेंबर ए बी है, और ये सेट है जिसका मेंबर बी सी है, और ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं। अब आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो आपने देखा कि ए बी, दोनों ए बी का जो मेंबर इसमें मौजूद है, ये इसका सबसेट है, ये ट्रू था। इसने बोला नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट के अंदर एलिमेंट है ए ई, और दूसरा कह रहा है कि एक्स वेयर एक्स इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये सेट हमने पहली क्लास में बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ये सेट लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्च निर्माण रूप। ये ऐसा फॉर्म होता है जिसमें सारे मेंबर को नहीं लिखा जाता, उसकी प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। ये कह रहा है ये कैसा सेट है, सारे वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट के। और ये क्या दिया, ए ई। तो आप देखोगे वॉवेल्स के अंदर होता है ए ई आई ओ यू, तो ए ई तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो बिल्कुल ट्रू है। आपका राइट आंसर क्या आ गया, ट्रू। थर्ड देखोगे आप, 1 2 3 एक सेट है और दूसरा में 1 3 5 है। आपने देखा 1 2, तो 1 2 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये सारा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। सो इट इज नॉट सबसेट। ये कह रहा है सबसेट है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसी तरह से फोर्थ में देखोगे 9 एक सबसेट के, एक सेट के अंदर 9 एक मेंबर है और दूसरे सेट का मेंबर है ए बी सी। अब आप देखोगे क्या ये 9 इसके अंदर मौजूद है, तो ये अगर आप देखोगे इसको ये ए है, ए दे रखा है, इसको ए पढ़ो, और ये ए बी सी है, तो ए इसके अंदर मौजूद है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ में देखोगे यहां भी दे रखा ए, एक सेट है, और कह रहा है दिस इज एलिमेंट ऑफ ए। अब देखा कि ये सेट दे रखा है, तो सेट इज नॉट एलिमेंट। ये यहाँ ए बी सी इसके अंदर है और ये पूरा सेट है, तो सेट तो सबसेट होगा। अगर ओनली ए होता तो आप बोलते कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। 6 पॉइंट में देखोगे कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी एक्स कोई इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो कह रहा है, और दूसरा दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विल डिवाइड 30 से। दो सेट है, पहला सेट है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे जो दो से कट जाता है, 2 4 और 6 ले सकते हो। और दूसरा कर दिया, हाँ बोला इसने लेस देन 6, 6 से छोटा लेना है तो 2 4 लेंगे। इसमें क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विल डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को डिवाइड 1 करता है तो 1 2 3 4 और सारे आएंगे। तो आपने देखा जो इवन नंबर है आपका 2 4, वो उसको डिवाइड करेगा, यस करेगा। सो ये इसके अंदर मौजूद होगा, सो दिस इज ट्रू। तो आपका राइट आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए कोई सेट है जिसके अंदर मेंबर्स क्या है, 1 2, ब्रैकेट के अंदर दिया है 3 4 5,
और फिर ये दे रखा है आपको 5। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। अब आप देखोगे 5 2 बार, यानी ये 5 नहीं होगा, बाय मिस्टेक है, ओनली 3 4 होगा, और ये बाहर में 5। अब आप देखिए पहला इसने बोला है 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखो 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 तो ऑलरेडी ब्रैकेट में इसके अंदर है, और ये कह रहा है कि इस ब्रैकेट में, तो ये तो इसका एलिमेंट हो गया, दोबारा से आप ब्रैकेट लगाओगे तब ये सबसेट हो। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपने देखा कि ये कह रहा है कि इसका सबसेट ऑफ ए, यानी इसके जो एलिमेंट है, ये साइज का एलिमेंट क्या है 3 4, वो इसमें मौजूद होना चाहिए। तो 3 4 तो इसके अंदर है नहीं, ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट में सेम का सेम दे रखा है, इसलिए दिस करा बिकॉज दिस इज एलिमेंट ऑफ, ये इसका एलिमेंट है सबसेट, इसलिए इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है 3 4 सबसेट एलिमेंट ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे सेट के अंदर लिखा हुआ है वैसे ही अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा, और जैसे लिखा हुआ उसको दोबारा से ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। जैसे 3 4 लिखा हुआ था, दोबारा से आपने ब्रैकेट लगा के लिखा तो ये सबसेट बन गया, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह से आप देखोगे, कह रहा 1 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए, कह रहा 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए के अंदर आप देखो, ए के अंदर 1 मौजूद है, ये 1 मौजूद है, तो ये इसका एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे, कह रहा 1 इज ए सबसेट ऑफ, तो 1 सबसेट नहीं है, अगर 1 को ब्रैकेट में लिखोगे तो ये सबसेट बनेगा, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर बोला है 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये नहीं है, क्यों, 5 तो का ब्रैकेट तो पहले से में मौजूद है, यानी 5 जो है ब्रैकेट में दिया गया है। देखो आप क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये हमारा जो 1 और 2 ये तो एलिमेंट है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर ये 5 है ना, या ये आप देखोगे कि ये 1 2 है और इस अगर हम ये 5 बाहर में, तो चलो चेक करते हैं क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि 1 to 5, तो अगर आपने ब्रैकेट में लिखा तो ये बिल्कुल सबसेट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 भी बाहर था, 2 और 5 एलिमेंट बाहर है, ये सबसेट है। इसी तरह से 1 to 5 एलिमेंट ए है, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसको आपने ब्रैकेट में डाल दिया तो ये सबसेट बन गया, तो ये इनकरेक्ट है। 1 2 3 सबसेट ए है, तो कह रहा इनकरेक्ट है, क्यों, बिकॉज 3 ब्रैकेट में जो आप जो आपको दिया गया सेट ए के अंदर 3 को ब्रैकेट में दिया गया। देखिए ये 3 आपका कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर 3 है वो क्या बन गया, एलिमेंट बन गया, दोबारा से आप ब्रैकेट लगाएंगे तब वो सबसेट बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। 9th में आपको बोला है 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, आप जानते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, लेकिन एलिमेंट नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। 5 जे सबसेट है, बिल्कुल करेक्ट है, हमेशा याद रखो 5 और एम्प्टी सेट, यानी द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 11th में क्या कह रहा है, दिस इज ए सबसेट, अब जानते हो 5 तो खुद सबसेट है, तो दोबारा से अगर आप लगा दोगे तो ये सबसेट होगा, ये राइट नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, जैसे आपको इसमें दिया गया है ए, कह रहा है इसके सबसेट बताइए, तो आप जानते हैं 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहले 5 लिख दो, एंड ऑल सबसेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप सेम लिख दो, ये दोनों इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। इसी तरह से आपको लिखना है ए बी के सबसेट, तो क्या जानते हो ऑल सबसेट क्या होगा, पहले अपने एम्प्टी सेट यानी 5 लिख दिया, फिर ईच मेंबर को अलग करके लिखो, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया और ए बी सेट हो गया। इसी तरह 1 2 3 का अगर आपको सबसेट लिखना है तो पहले एम्प्टी सेट लिखा या डेट इज 5 लिख सकते हो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, फिर 1 2 1 3 2 3 एंड इटसेल्फ 1 2 3। फोर्थ में बोला है 5, तो 5 यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 5 खुद का सबसेट है, एक ही निकलेगा, यही आपका आंसर आ गया। 5th में देखोगे हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, आपको बताया था मैंने इससे पहली क्लास में कि पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है, ये पावर सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए के जितने सबसेट हैं अगर आप उनको सेट के अंदर लिख दो तो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए।
तो आपको पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5, यानी ए 5 है, यानी ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए बराबर 5 यानी ये दिया हुआ है। तो आप जानते हो एन ऑफ पी ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का मतलब हो गया 2 की पावर n। तो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए में कितने एलिमेंट है, 0, 2 का 0 क्या होता है 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। आपको दिया गया x where x is element of real number -4 less than equal than x less than equal than 6। अगर आप इसको इंटरवल में लिखोगे तो ये क्या है ओपन और ये है क्लोज। तो -4 6, ये ओपन का मतलब छोटी से पहली क्लास में क्लियर कर चुके हैं, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ओपन क्लोज क्लोज ओपन। तो यहाँ पे लेस देन ओनली है तो ये ओपन है छोटी ब्रैकेट, और ये लेस देन इक्वल देन क्लोज इंटरवल -4 से। इसी तरह से x इज एलिमेंट ऑफ आर -12 लेस देन x लेस, यानी कि -12 और -10 के बीच के नंबर लेने हैं, एक्सक्लूडिंग -12 एंड -10। सो दिस इज ओपन इंटरवल, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो -12 -10। नेक्स्ट देखोगे थर्ड पॉइंट में x इज एलिमेंट ऑफ आर 0 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 7। तो ये क्या है क्लोज ओपन, यानी 0 क्लोज है ओपन 7, मतलब 0 इंक्लूड है और 7 एक्सक्लूड है, 7 को नहीं लेना। नेक्स्ट आपका x इज एलिमेंट ऑफ आर 3 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 4। अब आप देखोगे यहाँ लेस देन इक्वल देन और ये भी लेस देन इक्वल देन, यानी ये क्लोज है, 3 और 4 इंक्लूड है, तो 3 4 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आप देखोगे सेवेंथ क्वेश्चन आपका है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इंटरवल दिया गया है, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। ये -30 क्या ओपन इंटरवल है, तो x वेयर x एलिमेंट ऑफ आर -3 लेस देन x लेस देन 6। ये 6 12 क्लोज इंटरवल है, तो x वेयर x एलिमेंट आर 6 लेस इक्वल देन x लेस इक्वल देन 12। थर्ड में देखोगे ये आपका जो है 6 12, ये क्या है ओपन क्लोज, यानी x वेयर x एलिमेंट ऑफ r 6 लेस देन इक्वल देन x एंड x इक्वल देन, तो यानी 6 लेस देन है ओपन है और ये लेस देन इक्वल है। अगला है क्लोज ओपन -3 एंड 5, x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर -23 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कह रहा व्हाट इंटरवल सेट वुड यू परपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर इसका हमें यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो क्या लिखें। आपको इससे पहली क्लास में बता चुके हैं व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज ए यू कैन से फादर सेट, या यू कैन से द सेट फ्रॉम विच अदर सेट्स आर डिराइव्ड। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिससे दूसरे सेट को आप ड्राइव कर सकते हो, उससे दूसरे सेट को बना सकते हैं। जैसे आपने देखा सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का सेट है, आप इसके यूनिवर्सल सेट क्या होंगे, मतलब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन में अगर ट्रायंगल का कोई सेट होगा तो ट्रायंगल में हर तरह की ट्रायंगल आपको मिलेंगे, राइट ट्रायंगल मिलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल मिलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मिलेंगे, जैसा ट्रायंगल चाहोगे वैसा मिलेगा। यानी सेट ऑफ राइट ट्रायंगल प्रेजेंट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन, सो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अगला है सेट ऑफ आइसोसील ट्रायंगल। आइसोसील ट्रायंगल है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो। अब देखिए मतलब ये कहाँ मिलेगा, तो आइसोसील ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन का जो ट्रायंगल का जो सेट होगा प्लेन में, वहां पे आपको आइसोसील मिल जाएगा, तो ये क्या हुआ यूनिवर्सल। नाइन्थ क्वेश्चन आपका है गिवन द सेट ए 1 3 5। सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 3 5, बी का एलिमेंट क्या है 2 4 6, सी का एलिमेंट क्या है 0 2 4 6 8। करा which of following may be considered as a universal set for all three six set A B C। A सेट है, B सेट है, C सेट है। अब एक ऐसा यूनिवर्सल सेट आप बताओ जो A B C सब के लिए, मतलब ऐसा सेट होगा जिसमें A के भी, B के भी और C के भी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे।
तो आपके पास ये ऑप्शन है। आपने देखा थर्ड में, आप देखिए 0 से लेकर 10 तक है। आप देखेंगे ए मौजूद है 135, बिल्कुल मौजूद है। सी देखेंगे 0246 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। डी देखेंगे 246, बिल्कुल मौजूद। तो ए बी सी तीनों सेट के जितने भी मेंबर हैं, सारे के सारे मेंबर थर्ड में मौजूद हैं। तो थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया? थर्ड वन। यही आपका राइट आंसर है। तो ये था आपका आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसको देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो और हमें कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये मिल जाए और वो भी इसका फायदा उठाए।